अदा ए सनम मुझको तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसीला स्टूडियो पर। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की बेमिसाल खूबसूरत और यादगार अभिनेत्री की, जो 90 के दशक की शुरुआत में भारतीय सिनेमा के आकाश में एक ऐसे सितारे की तरह चमकी जिनकी रोशनी ने बहुत कम समय में पूरी इंडस्ट्री को चकाचौंध कर दिया। वह नाम था दिव्या भारती। अपनी गुड़िया जैसी मासूमियत, चुलबुले अंदाज और बेहतरीन अभिनय के दम पर दिव्या भारती ने महज 3 साल के कैरियर में वो मुकाम हासिल कर लिया जिसे पाने में कई अभिनेत्रियों को दशकों लग जाते हैं। 19 साल की छोटी सी उम्र में उनकी संदिग्ध और दुखद मृत्यु ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। आज भी उनकी यादें, उनकी फिल्में और उनके गाने दर्शकों के दिलों में जिंदा हैं। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती था, जो एक बीमा अधिकारी थे, और उनकी माता का नाम मीता भारती था। दिव्या अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान थी। उनका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था कुणाल भारती। दिव्या का बचपन मुंबई के जुहू इलाके में बीता। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मानेकजी कपूर हाई स्कूल से प्राप्त की। दिव्या पढ़ाई में एक औसत छात्रा थी, लेकिन पाठ्येतर गतिविधियों और अभिनय में उनकी रुचि बचपन से ही थी। कहा जाता है कि पढ़ाई से बचने के लिए और ग्लैमर्स की दुनिया के आकर्षण के कारण उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। उनका व्यक्तित्व बहुत ही चंचल था और घर पर उन्हें प्यार से गुड़िया बुलाया जाता था। महज 14 साल की उम्र में दिव्या ने मॉडलिंग शुरू की। कई फिल्म निर्माताओं की नजर उन पर पड़ी, लेकिन शुरुआत में उन्हें कई प्रोजेक्ट से रिजेक्ट या रिप्लेस कर दिया गया। हालांकि उनकी किस्मत तब चमकी जब दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध निर्माता डी रामानायडू ने उन्हें अपनी तेलुगु फिल्म बोबिली राजा के लिए साइन किया। 1990 में रिलीज हुई बोबिली राजा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। यह फिल्म इतनी बड़ी हिट रही कि दिव्या रातों रात साउथ सिनेमा की सुपरस्टार बन गई। वहां उन्हें दर्शकों ने सिर आंखों पर बिठा लिया। इसके बाद उन्होंने साउथ की कई और हिट फिल्मों में काम किया, जैसे राउडी अल्लूड और असेंबली राउडी। दक्षिण में अपार सफलता पाने के बाद दिव्या ने बॉलीवुड हिंदी सिनेमा की ओर रुख किया। 1992 में दिव्या भारती ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उनकी पहली हिंदी फिल्म विश्वात्मा थी, जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया था। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, लेकिन इस फिल्म का गाना सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई जबरदस्त हिट हुआ। और आज भी दिव्या भारती की पहचान बना हुआ है। इसके बाद तो जैसे हिट फिल्मों की झड़ी लग गई। 1992 और 1993 के बीच दिव्या ने लगभग 14 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जो एक रिकॉर्ड माना जाता है। उनकी प्रमुख फिल्मों में शामिल है विश्वात्मा, एक बहु स्टारर फिल्म जिसमें नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, दिव्या भारती, चंकी पांडे और सोनम ने शानदार अभिनय किया है। शोला और शबनम, गोविंदा के साथ उनकी यह फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। इसमें उनके चुलबुले और निडर किरदार का दर्शकों ने खूब सराहा। दीवाना, इस फिल्म में उन्होंने ऋषि कपूर और शाहरुख खान, जो उस समय नवोदित थे, के साथ काम किया। दिल का क्या कसूर एक रोमांटिक फिल्म है जिसकी कहानी दिव्या भारती और पृथ्वी के किरदारों की इर्द गिर्द घूमती है। यद्यपि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी नहीं चली, लेकिन इसके गाने बेहद लोकप्रिय हुए। बलवान, इस फिल्म में सुनील शेट्टी ने डेब्यू किया था और दिव्या के साथ उनकी जोड़ी को पसंद किया गया। फिल्मों में अविनाश राघवन और दिव्या भारती ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। दिव्या भारती उस समय की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शुमार हो गई थी। निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए कतार में खड़े रहते थे। दिव्या भारती पर फिल्माए गए गाने आज भी सदाबहार हैं। कुछ अत्यंत लोकप्रिय गाने इस प्रकार हैं। नंबर 1, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। यह मशहूर गीत फिल्म विश्वात्मा से है। इसे दिव्या भारती पर फिल्माया गया है और इसमें सनी देओल भी नजर आए हैं। नंबर 2, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं मैंने कि इसलिए जाने जाना दीवाना तेरा नाम रख दिया। 1992 की फिल्म दीवाना का मशहूर गीत है, जिसे ऋषि कपूर और दिव्या भारती पर फिल्माया गया है। नंबर 3, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार। फिल्म दीवाना का बेहद लोकप्रिय गीत है, जिसे ऋषि कपूर, दिव्या भारती पर शानदार तरीके से फिल्माया गया है। नंबर 4, फिल्म शोला और शबनम का यह सुपरहिट गीत
तू पागल प्रेमी आवारा गोविंदा और दिव्या भारती की जोड़ी पर आधारित है। नंबर 5, दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान। दिल जिगर नजर क्या है फिल्म दिल का क्या कसूर का गीत है, जिसे दिव्या भारती और पृथ्वी पर फिल्माया गया है। नंबर 6, पायलिया हो। दीवाना फिल्म का लोकप्रिय गीत पायलिया हो जिंद मैया ऋषि कपूर और दिव्या भारती पर शानदार तरीके से फिल्माया गया है। नंबर 7, आप जो मेरे मीत न होते होठों पे। आप जो मेरे मीत ना होते होठों पर मेरे गीत ना होते 1992 की रोमांटिक फिल्म गीत का लोकप्रिय गीत है, जिसमें दिव्या भारती और अविनाश माधवन मुख्य कलाकार हैं। नंबर 8, प्रेम पत्र आया है, उसने बुलाया। प्रेम पत्र आया है फिल्म गीत का लोकप्रिय गीत है, जिसे अविनाश माधवन और दिव्या भारती पर बड़े सुंदर अंदाज में फिल्माया गया है। फिल्म 16 और शबनम की शूटिंग के दौरान गोविंदा के माध्यम से दिव्या की मुलाकात मशहूर फिल्म निर्माता साजिद नाडियावाल से हुई। दोनों में दोस्ती हुई जो जल्द ही प्यार में बदल गई। उस समय दिव्या अपने कैरियर के पीक पर थी और बहुत छोटी थी, लगभग 18 वर्ष। कहा जाता है कि दिव्या और साजिद ने 10 मई 1992 को एक निजी समारोह में चुपचाप शादी कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के लिए दिव्या ने इस्लाम धर्म कबूल किया था और अपना नाम बदलकर सना रख लिया था। हालांकि अपने कैरियर को प्रभावित होने से बचाने के लिए और अपने पिता के विरोध के डर से उन्होंने इस शादी को महीनों तक दुनिया और अपने पिता से छुपा कर रखा। वह अपने माता पिता के साथ ही रहती थी और साजिद से मिलने जाया करती थी। 5 अप्रैल 1993 की तारीख बॉलीवुड के इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज है। उस दिन दिव्या भारती खुश थी क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक नया 4 BHK फ्लैट खरीदा था। वह चेन्नई से शूटिंग खत्म करके लौटी थी और अगले दिन उन्हें हैदराबाद जाना था, लेकिन पैर में चोट लगने के कारण उन्होंने शूटिंग टाल दी। उस शाम वह मुंबई के वर्सोवा अंधेरी वेस्ट स्थित अपने 5वीं मंजिल के फ्लैट तुलसी बिल्डिंग में थी। उनके घर पर उनकी डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति आए हुए। तीनों लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे और ड्रिंक्स ले रहे थे। दिव्या की मेड किचन में काम कर रही थी। रात के करीब 11 बजे दिव्या लिविंग रूम की खिड़की की ओर गई। उस खिड़की में ग्रिल नहीं लगी थी, सिर्फ वह छोटी सी मुंडेर थी। रिपोर्ट्स के अनुसार दिव्या मुंडेर पर बैठने की कोशिश कर रही थी या वहां से कुछ देखने के लिए झुकी थी। तभी उनका संतुलन बिगड़ गया और वह 5वीं मंजिल से सीधे नीचे कंक्रीट के फर्श पर जा गिरी। उन्हें तुरंत पास के कूपर अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन सर में गंभीर चोट और अत्यधिक खून बहने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उस समय उनकी उम्र महज 19 वर्ष की थी। दिव्या भारती की मौत को पुलिस ने आधिकारिक तौर पर दुर्घटनात्मक मृत्यु करार दिया। पुलिस जांच का निष्कर्ष यह था कि वह नशे की हालत में थी और संतुलन खोने के कारण खिड़की से गिर गई। हालांकि उनकी मौत के बाद कई तरह की साजिशों और अफवाहों ने जन्म लिया। हत्या की आशंका, कुछ लोगों ने शक जताया कि यह एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। इसमें उनके पति साजिद नाडियावाल और अंडरवर्ल्ड के लिंक होने की बेबुनियाद बातें भी उड़ी, लेकिन इनका कोई सबूत नहीं मिला। आत्महत्या, कुछ का मानना था कि वे अपने निजी जीवन या काम के तनाव के कारण डिप्रेशन में थी, लेकिन उनके करीबी दोस्तों और परिवार ने इसका खंडन किया क्योंकि उस दिन वह बहुत खुश थी। वर्ष 1998 में मुंबई पुलिस ने सबूतों के अभाव में केस की फाइल बंद कर दी और यह मान लिया गया कि उनकी मृत्यु एक दुखद दुर्घटना थी। दिव्या भारती की मृत्यु के बाद उनकी कई फिल्में रिलीज हुई, जैसे रंग और शतरंज, जो हिट रही। कई फिल्में जो वह शूट कर रही थी उनकी दूसरी अभिनेत्रियों को दिया गया। उदाहरण के लिए फिल्म लाडला में उनकी जगह श्रीदेवी को और मोहरा में रवीना टंडन को लिया गया। आज भी जब 90 के दशक का जिक्र होता है तो दिव्या भारती का नाम सबसे ऊपर आता है। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता और फिर अचानक चले जाना। दिव्या भारती की कहानी किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं है। वह अपने फैन के दिलों में हमेशा बॉलीवुड की गुड़िया के रूप में अमर रहेगी। दोस्तों, दिव्या भारती की यह दास्तां आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और उनकी अपनी पसंदीदा फिल्म का नाम लिखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। तेरी किसी अदा पे सनम